बहुत ही दुखद भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद से चलकर लंदन जाने वाली थी, वो अब क्रैश हो चुकी है। तो इसके पीछे का पूरा वजह हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों जो है ये क्रैश हुई है और इसमें टोटल कितने यात्री सवार थे, सभी पॉइंट हम लोग समझेंगे। क्योंकि ये जो विमान था ये विदेश जा रहा था, यानी लंदन जा रहा था। तो इसमें जो है विदेशी नागरिक भी शामिल थे। तो किस देश से कितने कितने नागरिक शामिल थे और भारत से जो है कितना टोटल नागरिक शामिल थे और वर्तमान समय में कितने व्यक्ति का जो है मृत्यु हो चुका है, इसका पुष्टि कितना हुआ है, सभी पॉइंट हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और साथ में आप लोग को मैं बता दूं कि गुजरात के पूर्व सीएम भी इस विमान में शामिल थे, तो उनका क्या हालात है उस पर भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आखिर ये जो है घटना क्यों घटी है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं न्यूज कटिंग का ही कटिंग यहाँ पर आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कौन थे पायलट और कौन थे को पायलट। तो यहाँ पर देखिएगा विमान कैप्टन सुमित सभरवाल के अधीन था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदेरे थे। कैप्टन सुमित संभरवाल 8200 घंटे के अनुभव वाले एलटीसी हैं। सह पायलट के पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। तो यहाँ पर देख सकते थे कि ये जो है नया नहीं थे, यानी ये बहुत आशा खासा पायलट थे। यानी सोच सकते हैं कि जो मेल पायलट थे जिनका जो है 8200 घंटा पायलट चलाने का जो है पूरा अनुभव था। और यहाँ पर देखिएगा तो जो यहाँ पर सहायक पायलट थे उनको जो है 1100 घंटा जो है ये विमान चलाने का इनके पास भी अनुभव था, तब पर भी ये इस प्रकार का घटना घटा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है एटीसी के अनुसार विमान ने रनवे 23 से 1339 IST पर अहमदाबाद से उड़ान भरी। इसने एटीसी को कॉल दिया, लेकिन उसके बाद एटीसी द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया न दी गई। रनवे 23 से प्रस्थान के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया। तो ये आप लोग तो क्लिप के माध्यम से देख चुके हैं कि जब क्रैश हुआ था विमान, तो जो है उस समय का भयंकर स्थिति किस प्रकार से दिखाई दे रहा था। आप लोग देखेंगे कि खाली धुआं ही धुआं आसमान में दिखाई देने लगा था, भयंकर जो है काला धुआं दिखाई दे रहा था। तो आप लोग के मन में एक ख्याल रहेगा कि आखिर कितने व्यक्ति का जो है मृत्यु का पुष्टि हो चुका है, तो उसको भी हम लोग अंत में समझेंगे। तो अभी आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है विजय रूपाणी भी जो है क्रैश विमान में थे शामिल। तो विजय रूपाणी कौन है? तो ये गुजरात के पूर्व सीएम थे। तो आइए इनको भी हम लोग देख लेते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। अब तक उनके बारे में पता नहीं चल पाया है कि फिलहाल रेस्क्यू और बचाव का काम चल रहा है। शहर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंज रही है। शहर की सड़कें बंद कर दी गई है और अस्पताल में तुरंत 1200 बेड का बंदोबस्त भी किया गया है। और खास बात मैं आप लोगों को बतला दूं कि ये जो विमान टकराई है ये जो है मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, तो वो हॉस्टल से ही जाकर ये टकरा गई है। तो आप लोग देखे होंगे, वो भी क्लिप देखे होंगे, यानी जब ये जो विमान जो है हॉस्टल से जाकर टकराई हुई है, तो वहाँ पर भी आप लोग देखे होंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वेंग कंपनी ने क्या कहा इसके बारे में। तो एयर इंडिया का क्रैश विमान जो है वेंग ने बनाया था। हादसे के बाद वेंग ने कहा कि एयर इंडिया दुर्घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये इस कंपनी के द्वारा एयर इंडिया जो विमान है वो बनाया गया था। ये जो है पुष्टि कर रहे हैं कि आखिर उसमें क्या कमी आई होगी। तो ये कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पर ये बात को बताया गया है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यहाँ पर जो है मेन इसके पीछे वजह क्या था, अभी तो पूरा जो है एकजुट करने में लगा हुआ है टीम। उसके बाद जो है जैसे ही पूरा पता चल जाएगा तो मैं आप लोग को कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पर मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कि लाइव है, यहाँ पर अपडेट भी चल रहा है, जिसमें अभी बतलाया जा रहा है कि जो गुजरात के पूर्व सीएम है उनका डेथ कन्फर्म हो चुका है, यानी डेथ का पुष्टि हो चुका है। एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। तो एबीपी न्यूज में अभी चलाया जा रहा है कि जो सीएम थे गुजरात के पूर्व सीएम थे उनका जो है पुष्टि हो चुका है, वो उनका मृत्यु हो चुका है विमान में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पर समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरा विमान। तो अभी जैसे मैं आप लोगों से सूचित किया कि जो मेडिकल कॉलेज था उसका वो हॉस्टल था जहाँ पर ये विमान क्रैश किया है। तो अहमदाबाद विमान दुर्घटना की चपेट में आकर एक बिल्डिंग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बिल्डिंग की हालत देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आप लोग देखोगे कि बिल्डिंग तक जो है जर चुका है, उस पर गिरा है तो वो तो ध्वस्त तो हुआ ही है, बाकी आप देखिएगा तो बिल्डिंग भी वहाँ पर जर चुका है पूरी तरह से। मिली जानकारी के अनुसार यह बिल्डिंग डॉक्टरों का हॉस्टल है। इस बिल्डिंग में रहे कई लोग भी घायल हो चुके हैं। प्लेन क्रैश साइट पर मौजूद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया रेस्क्यू का काम अभी तक चल रहा है।
तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वहाँ पर जो हॉस्टल में मौजूद डॉक्टर का जो टीम था वो भी वहाँ पर घायल हुए हैं। ये जाहिर सा बात है कि वहाँ पर इतने बड़े विमान जो क्रैश कर रही है तो वहाँ पर तो घायल होंगे ही होंगे, क्योंकि वो हॉस्टल था, डॉक्टर वहाँ पर जरूर जो है उपस्थित होंगे। तो वहाँ पर जो है 50 लोग के करीब जो है पुष्टि किया गया है कि वहाँ से भी लोग घायल हुए हैं, यानी जहाँ क्रैश किया है ये विमान वहाँ से जो है जो आम जनता थे, जो आम नागरिक थे वहाँ के, उन पर भी यहाँ पर हमला हुआ है। यहाँ पर उस पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है टाटा संघ के चेयरमैन का बयान क्या सामने आया है। तो ये कहे हैं टाटा संघ के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने विमान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एयरलाइंस वाहक का प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावी लोगों और उनके परिवारों का समर्थन करना है। चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा, हम घटना स्थल पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावी लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल प्रदान करने की अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बात बताया गया है। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है पीएम मोदी की है नज़र। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अहमदाबाद में हुई त्रसदी ने हमें सतर्क और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहलाने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावी लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का जो है ट्वीट करके यहाँ पर संवेदना जो है व्यक्त किया गया है। आई होप ये भी आप लोग को ट्वीट के बारे में पता चल गया है। तो चलिए हम लोग और आगे पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर सहायता ले सकते हैं इस घटना के बारे में। यहाँ पर बताया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मद्देनजर कंट्रोल रूम बना दिया है। अधिक जानकारी के लिए लोग इतना पर कॉल कर सकते हैं। अहमदाबाद में भी एक कंट्रोल रूम जो है स्थापित किया गया है और इसके नंबर इतना है। तो अहमदाबाद कंट्रोल रूम का नंबर इतना है और दिल्ली कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली जो है हमारा राजधानी है, सेंटर है, तो वहाँ पर जो है एक सेंटर बनाया गया। तो दो जगह सेंटर है, जहाँ पर ये दिल्ली का सेंटर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, और ये जो है अहमदाबाद का है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक हेल्पलाइन भी सक्रिय की गई है और इसका नंबर ये है। इसके अलावा एयर इंडिया का समर्पित यात्री जो है हॉटलाइन नंबर ये जो है जारी किया गया है। तो जिनका भी परिवार इस विमान से सफ़र कर रहा था, आप लोग को कोई जानकारी लेना होगा तो यहाँ पर बहुत सारा जो है हेल्पलाइन नंबर दर्ज किया गया है। इसके माध्यम से आप लोग क्या करते सकते हैं, तो जानकारी ले सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। यदि आप लोग चाहते हैं कि एयर इंडिया जो विमान क्रैश हुई है इससे संबंधित कोई भी अपडेट निकल कर आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप लोग पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अभी जहाँ तक देख पा रहा हूँ, क्योंकि एक से बढ़कर एक जो है न्यूज तड़ातोड़ी निकल कर आ रही है ये जो है विमान क्रैश के संबंध में। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और जो है सेशन आप लोग को लेकर आऊँ जल्दी, जिसमें बता दूं कि फिलहाल में क्या जो है इस पर प्रतिक्रिया चल रहा है, यानी क्या क्या इससे संबंधित न्यूज निकल कर आ रहा है। तो हम बहुत जल्द मिलते हैं इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।